नमस्कार, विचार मंथन में आपका स्वागत है। लखीमपुर कांड ने पूरी राजनीति को हिला करके धर दिया है। सत्ताधारी दल बीजेपी ने किसी तरीके से डैमेज कंट्रोल करना शुरू कर दिया है, लेकिन विपक्ष आक्रामक है और विपक्ष लगातार योगी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। एक घटना होती है, निश्चित रूप से उसमें मंत्री और उनके बेटे का नाम आता है, संघर्ष हो जाता है, 8 मौतें हो जाती है और सरकार कार्रवाई करती है। लेकिन फिर क्यों सियासत घमासान तेज हो जाता है और जिसको देखो लखीमपुर कोई आ रहा है। लखीमपुर क्यों ऐसा हुआ, आज इसी पर चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान हैं। आइए उनको परिचय करा दें। हमारे साथ हैं कांग्रेस से अतर नईम जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। समाजवादी पार्टी से है वरुण मिश्रा जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और भारतीय जनता पार्टी से है अनूप अवस्थी, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं वरुण जी आपसे ही पूछूंगा कि ये बताइए कि किसान का एक संघर्ष हो गया बाकायदे, उसमें योगी सरकार हरकत में आ गई, कार्रवाई की गई, फिर भी आज समझौता भी हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो सियासी घमासान चलता है, इसके क्या मायने हैं, क्या कारण है? वर्मा जी देखिए, उत्तर प्रदेश इस समय पूरी तरीके से अराजकता के माहौल से लिपटा हुआ है, घिरा हुआ है। क्योंकि जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री खुद अपराधी हो, जिस प्रदेश का उप मुख्यमंत्री खुद अपराधी हो, उसके ऊपर आपराधिक मुकदमे हो, जिस सरकार में 20-20 मंत्री कैबिनेट मंत्री अपराधी हों, जिस सरकार के में वर्तमान सत्ता पक्ष के 112 विधायकों पर आपराधिक मुकदमे हों, 83 विधायकों पर सबसे ज्यादा गंभीर अपराध के मुकदमे जिन पर दर्ज हों, उस सरकार से हम क्या उम्मीद लगा सकते हैं? आए थे भयमुक्त सरकार का नारा देकर के, आज किसान अपनी बात को मनवाने के लिए सड़कों पर, चौराहों पर अपनी बात को मनवाने के लिए बैठा हुआ है। मगर इतने ज्यादा यहां के नेता बेलगाम हो गए, उनकी सह पर पुलिस बेलगाम हो गई कि आज निरीह जनता उत्तर प्रदेश के अंदर मारी जा रही है। एक तुगलकी फरमान जारी हुआ कि ठोकों की नीति, आज वही ठोकों की नीति जिसके लिए हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा था कि इसके परिणाम बहुत गलत होंगे, आज वही उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है। कल जिस तरीके से लखीमपुर में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पुत्र द्वारा निर्दोष किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा करके उनकी हत्याएं करी गईं, जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले उनका बयान आया था केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का कि समझ जाओ और नहीं तो हम संभाल देंगे, उन्होंने उस हरकत को उन्होंने कल करके दिखा दिया उनके पुत्र ने कि किस तरीके से निर्दोष किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा। उसके बाद तो इस सरकार का एक तंत्र लग गया, एक मैनेजमेंट उनका आ गया, उन्होंने मैनेज करना चालू किया। आप किसी के घर के आदमी को मार दोगे, 45 लाख रुपए दोगे, एक सरकारी नौकरी देकर के आप उसके जीवन का पूरा उसके जीवन का मूल्य निर्धारण कर दोगे। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के अंदर एक निर्दोष कानपुर के आदमी की हत्या होती है, पुलिस वालों के ऊपर कोई दंडात्मक कार्रवाई अभी तक नहीं सुनिश्चित हो पाई। आपने सीबीआई आदेश आपने वहां पे पारित कर दिया, अभी तक कितने लोग उसमें जेल चले गए? ठीक बात, मैं कितने लोग अभी तक उसमें जेल गए? आज वो परिवार भी न्याय की आस देख रहा है। आपने पुलिस की जांच को पुलिस के सामने आपने एसआईटी गठित कर दी, बस हो गया। कानपुर की पुलिस जाकर के जांच कर रही है। जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश में भय का माहौल बन गया है, आज यहाँ पे गरीब नौजवान व्यापारी किस तरीके से जिए, कहां जाकर के न्याय मांगे, क्योंकि पुलिस से उसको डर लग रहा है, इनके नेता अपराधी हैं उससे उनको डर लग रहा है, वो किससे न्याय की उम्मीद करें? शांत रहे। मैं अतर जी आपसे पूछूंगा, एक आंदोलन तेजी के साथ चल रहा है, उसमें एक अप्रिय घटना हो जाती है, फिर समझौता भी हो जाता है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि सियासी रोटियां सेकने के लिए जिसको देखो लखीमपुर भाग रहा है। आप क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो बहुत दुख की बात है
जिन किसानों की रौंद कर हत्या की गई और क्यों हुई, इस सूबे के मुख्यमंत्री जी जो कुछ बोलते हैं, इसी विषय में कल शायद उनका बयान आया कि ऐसे तत्वों से निपटा जाएगा। तत्वों प्रयोग होता है वर्मा जी असामाजिक तत्वों के लिए, बुरे तत्वों के लिए होता है। जो आंदोलन करे उनकी निगाह में असामाजिक है, बुरे तत्व हैं। उनके माननीय मंत्री जी का ये बयान वीडियो वायरल होना, उनके लड़के का, यानी जब घर में बात हुई होगी ये सब कि इनको सबक सिखाना है और प्रधानमंत्री की और मुख्यमंत्री की निगाह में अपने नंबर को बढ़ाने के लिए जानबूझकर ये कत्ल किया गया, रौंदा गया। ये तो सरकारी पैसे को बस बांट दो, दे दो, ये समझौता नहीं है। ये किसी तरह से उसको पटाक्षेप करना कि आने वाला चुनाव का महीना है, किसी तरह से उसको टाल जाओ, आंदोलन बढ़े नहीं। इनके अंदर घर की इनकी सियासत भी है। लेकिन ये बहुत दुखदाई है कि एक ऐसा मुख्यमंत्री, एक ऐसी सरकार जो कोई भी आंदोलन करे, लोकतंत्र पर इनका विश्वास नहीं है, उसको ठोक दो, मार दो, ये कर दो, बिल्कुल मतलब सुनना नहीं चाहते। एक बहुत पुरानी कहावत है, वो कह के इसमें भाग का आगे बढ़ाइएगा, टुक टुक दीदम दम न कशीदम, दम जो कशीदम तो जहन्नम में रसीदम। ये बोलना नहीं सुनना चाहते कि इनके विरोध में जो बोले। और रही बात आपने पूछा सियासत की, तो विपक्षी दल अगर न जाएं तो आप सब कहेंगे, सारे सम्मानित पत्रकार कहेंगे कि विपक्ष अपना दायित्व नहीं निभा रहा है। उन्हें अलग अलग जगह, हमारी नेता प्रियंका गांधी जी सीतापुर तक पहुंच गई, गिरफ्तारियां की गई। ये इस सरकार का अपना काम है कि मिलने नहीं देते, पहुंचने नहीं देते। ये भी लोकतंत्र का गला घोटना। ठीक बात। अनूप जी, आपने सुना यहाँ 3 पॉइंट उठे। एक तो ये पॉइंट उठा, उत्तर प्रदेश में भय है, नंबर 1। नंबर 2, सीधे सीधे आपके मंत्री और उनके बेटे दोनों ने मिल करके जो सबक सिखाने का जो आह्वान किया था, धमकाया था, उसका ये परिणाम है। और तीसरी बात ये भी कही गई कि पैसे दे करके मामले को रफा दफा कर दिया गया क्योंकि चुनाव खोपड़ी पे है। क्या कहेंगे इन 3 बिंदुओं पर? नहीं, देखिए वर्मा जी, बहुत दुखद घटना है और जिस तरीके घटना वहाँ घटित हुई ये निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन जिस तरीके का विपक्ष का रवैया है, वो भी हमारे साथी वरुण मिश्रा जिस तरीके की बात कर रहे थे कि अपराधियों की सरकार है, तो ये आज केवल डिबेट किसानों पर रहे और जो वहाँ घटना उस पर रहे। लेकिन अगर हम उससे बोलना शुरू करेंगे तो अभी एक बात का जवाब नहीं दे पाएंगे। तो इन्होंने पूरी फहरिस्त बताई कि मुख्यमंत्री से लेकर 112 विधायक, ये मैं इनसे डिबेट पे ही पूछ लूंगा कि 10 विधायकों के नाम बता दीजिए जिन पर आपराधिक मुकदमे दर्ज है, तो ये नहीं बता पाएंगे। दूसरी बात, हम विषय पे आते हैं। विषय ये है कि जो लखीमपुर की घटना घटी, ये निश्चित तौर पर बहुत निंदनीय है। और इसके लिए दोषी कौन है? वर्मा जी, कौन लोग हैं जिन्होंने अराजकता की? वो कौन लोग हैं जिन्होंने वीडियो वायरल हो रहा है, टीवी चैनल चला रहे हैं, आपका चैनल भी चला रहा होगा, बड़े बड़े नेशनल चैनल चला रहे हैं, कि किस तरीके से कितनी निर्ममता से पीट कर मारा जा रहा है। ये कौन लोग हैं? इनकी जांच की जाएगी। और निश्चित मानिए, जो अभी वरुण जी कह रहे थे कि इनकी सरकार सिर्फ ठोको नीति चलाती है, वर्मा जी, विषय यही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो समाजवादी पार्टी के गुंडे अपराधी तत्व के रूप में छुपे थे, उनको जब ढूंढ ढूंढ कर पुलिस प्रशासन उनको ठीक करने का काम कर रहा है। और आप कोई भी घटना देख लीजिए, अभी 2 दिन पहले एक घटना कानपुर जनपद में हुई, बर्रा में सरेआम हत्या की गई समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता की। हमें सहानुभूति है उसके साथ, लेकिन उसकी हत्या करने वाले कौन लोग थे? उसकी हत्या करने वाले समाजवादी पार्टी के लोग थे। वर्मा जी, एक नहीं दर्जनों घटनाएं हैं। और ये हमारे मुख्यमंत्री को कहते हैं कि मुख्यमंत्री अपराधी है। इससे पहले की सरकारों में इस प्रदेश की जनता ने अपराध देखा, इस प्रदेश की जनता ने गुंडाराज देखा, इस प्रदेश की जनता ने ये देखा कि पूरे उत्तर प्रदेश को किस तरीके से दंगों में आपका रामराज्य भी देख रहे हैं। अनूप जी, आपका रामराज्य भी देख रहे हैं। अब सुन लो, वरुण जी साहब, सुन ले। देखिए, उनको चुप कराइए। उत्तर प्रदेश अब आप सुन भी ले, ये हम नहीं बोल रहे हैं। अनूप जी, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आपकी जो केंद्र में सरकार है दाढ़ी बाबा की, ये जो आपकी केंद्र में सरकार है ना दाढ़ी बाबा की, उसका एक डिपार्टमेंट है
एनसीआरबी तो चुप कराइए। उसका एक डिपार्टमेंट है, एनसीआरबी उसके आगे है। आरोपी मेरे आगे नहीं है कि आपके 312 में आपके 350 में सुन ले, आपके 312 में 112 विधायक अपराधी हैं, 20 मंत्री कैबिनेट अपराधी हैं, अपराधियों की सरकार है। और जिस तरीके से सुन ले, अपराध दो तरीके का होता है। अनूप जी सुनिए, अपराध दो तरीके का होता है। एक अपराध होता है जो फजलगंज में हुआ, एक परिवार के आदमी को, उसकी पत्नी को, उसके 10 साल के बच्चे को मार दिया जाता है, वो अपराध होता है। और जो आपने सभा कार्यकर्ता की बात बताई, और जिस तरीके से आपने बताया कि 10 विधायकों के नाम बताओ, ये 10 विधायकों के नहीं, 112 विधायकों के नाम है, और आपके 83 विधायकों पे आपराधिक मुकदमे हैं। आपका मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री खुद अपराधी है, और अपने घोषणा पत्र के चुनाव में लिख के आए मेरे ऊपर 14 मुकदमे हैं। आपके डिप्टी सीएम लिख के आए मेरे ऊपर 11 मुकदमे हैं। उन मुकदमों की धाराओं को देख लीजिए अनूप जी, उन मुकदमों की धाराओं को देखिए, डिबेट में बात करिए तो आंकड़ों के आधार पर बात करिए। ये कोई समाजवादी पार्टी के आंकड़े नहीं है, एक एनसीआरबी के आंकड़े मैं आपको बता रहा हूँ। और जिस तरीके से लखीमपुर में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के लड़के ने निर्दोष किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई है, और उसके बाद आप कह रहे हो कि लाठी डंडों से मारा। आप किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ाओगे वो आपके ऊपर भूल चढ़ाएगा। वो किसान है, उसी के अंदर से आप भी जिंदा, उसी के अंदर से हम भी जिंदा है। अगर वो जिंदा रखना जानता है किसान, तो आपका केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के लड़का सीधे सीधे बैठे किसानों पर धरना प्रदर्शन करना उत्तर प्रदेश का अपराध है। एक मिनट, हिंदुस्तान के अंदर अपराध है। एक मिनट, हिंदूस्तान के अंदर अपराध है। अनूप एक सवाल का जवाब दे दीजिए बस। अनूप अभी आपने कहा, एक मिनट मेरी बात तो सुन लीजिए, मेरी बात, अगर मेरी बात नहीं, उनके पास शब्द नहीं है वर्मा जी, वो सुनेंगे क्या? अरे एक मिनट सुन तो लीजिए। अनूप अभी आपने एक शब्द कहा कि लखीमपुर कांड का दोषी कौन है। मैं आपको 2 शब्द सुना देता हूं, इसके बाद आप हमको जवाब दे दिया, लेकिन थोड़ा संक्षेप में दीजिए, बहुत बड़ा होगा तो फिर डिबेट बढ़ जाएगी। और मेरा सवाल ये है कि दोषी कौन है, एक तो ये आप बता दीजिए। वैसे आपकी जानकारी के अनुसार आज ही राकेश टिकैत ने आपके एडीजे लॉ एंड ऑर्डर के बगल में बैठ के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें ये कहा अफसरों ने माना है कि मंत्री के बेटे की गलती थी, उसको रोका गया लेकिन वो नहीं रुका। नंबर 2, और उन्होंने भी कहा कि एफआईआर में बेटे और मंत्री के दोनों की नाम है। अब इसका क्या आपके पास जवाब है, ये बता दीजिए बस। वर्मा जी, ये उत्तर प्रदेश की ट्रांसपेरेंसी है, उत्तर प्रदेश की सरकार की ट्रांसपेरेंसी है। अगर किसी के भी खिलाफ कोई मुकदमा लिखाता है, मुकदमा लिखा जाएगा, लेकिन ये जांच का विषय है। जब माननीय मंत्री कह रहे हैं, गृह राज्य मंत्री कह रहे हैं कि माननीय उप मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था, अब रूट चेंज किया गया। मेरा सवाल सुनिए। अच्छा, एक राकेश टिकैत जब ये बात कह रहे थे कि अफसरों ने उनको बताया कि आशीष की गलती थी, मंत्री के बेटे गलती थी, तो जो अफसर थे वहां पे मौजूद, उन्होंने भी इसका कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं किया। तो ये तो फिर मान के चले कि ये बात बिल्कुल सही हो गई कि मंत्री के बेटे की गलती थी। वर्मा जी, एक लाइन की बात है। हाँ, एक लाइन। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर घटना घटेगी, उसकी जांच होगी, और जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, मैं बार बार कहता हूँ, उत्तर प्रदेश के अंदर चाहे जितना कद्दावर व्यक्ति हो, उसको बख्शने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं करेगी। हो गया अनूप। अतर जी, एक सवाल आपका सीधा सीधा मेरा है, क्या इसे यही माने कि ये चुनाव का वक्त है, चुनाव सर पर है, इसी कारण जब एक लखीमपुर में घटना घटित होती है तुरंत प्रियंका गांधी भी चल देती है, राहुल गांधी का भी मैसेज आ जाता है, आपके 2 सीएम चल देते हैं। हालांकि उनको रोक दिया गया, एक दिल्ली में रुक गए हैं अपना विमान लेकर के, और दूसरे आ ही नहीं पाए क्योंकि अनुमति नहीं दी। मेरा सवाल सीधा सीधा ये है कि जब आग सुलग रही है, ऐसे ही समय पर जा करके आप क्या उपलब्धि उठाएंगे? क्या आपको नहीं लगता है कि सिर्फ सियासत के लिए आप जाएंगे और वहां पर माहौल और बिगड़ जाएगा? तो क्या ये उचित है क्या?
बोलूं वर्मा जी? हाँ, आप ही से पूछ रहे हैं। जी, मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर देता हूं। सरकार ने जो आज समझौता किया, किस तरह से किया, कैसे किया, क्या क्या किया, वो सबने देखा। नैतिक पतन है इस सरकार का, नैतिक हार है, और ये स्वीकारना है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को बगल में बिठालकर राकेश टिकैत जो बात कह रहे हैं, जो अभी आपने बताया कि इनका बेटा और मंत्री जी अपराधी हैं और मुकदमे में शामिल हैं, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कोई प्रतिकार नहीं किया। इसका मतलब कि ये सच है कि अभी तक पुलिस के आला अफसर मान बैठे हैं, लेकिन सरकार क्या निर्देश देगी, ठंडा होने के बाद क्या करेगी, वो सब समझते हैं सारे मुकदमों में जो हुआ। रही बात विपक्ष की, ये हमारा कर्तव्य और दायित्व है। नहीं, कर्तव्य दायित्व निभाइए, जरा माहौल शांत हो जाने दीजिए, उसके माहौल बाद शांत। आप जब किसी को चोट लगती है, सड़क हाँ। पर कोई जा रहा है, इंजर्ड हो जाए, उसको उठाने तुरंत जाते हैं कि महीने भर बाद जाते हैं? हमारा तो कर्तव्य का तकाजा था। जो प्रियंका गांधी जी उसी समय चलती रात में पहुंची और गिरफ्तार कर ली गई, हमारी ड्यूटी थी, सारे विपक्ष की ड्यूटी थी, वो ड्यूटी अपनाना और निभाना। ये क्या, ये विपक्ष का माहौल को काम- बिगाड़ना नहीं है? नहीं, ये क्या बिल्कुल माहौल को बिगाड़ना नहीं, नहीं है? बिल्कुल नहीं। माहौल तो अब तक इतने बरस तक भाजपा बिगाड़ती आई और आज भी बैठकर बिगाड़ती है, सत्ता में भी बैठकर बिगाड़ती है। भारतीय जनता पार्टी की सोच वही है। चलिए, मैं आपको वरुण जी। ये बताइए कि अखिलेश को रोका जाता है, जी। अखिलेश धरने पर बैठ जाते हैं, और जहां पर धरने में बैठते हैं उससे 200 गज की दूरी पर पुलिस की गाड़ी को जला दिया जाता है। फिर जब वो इको गार्डन जाते हैं हिरासत में लेकर के, वहां पर एक इंस्पेक्टर के साथ बदसलूकी की जाती है, बाकायदे उसके कॉलर पकड़ लिए जाते हैं। ये कौन सी बात है कि ये कौन सी धरना है, ये कौन से विरोध का तरीका है, ये कौन सा सियासी है घमासान? इसको जरा हमको समझाइए, कैसे क्या हो रहा है सपा में? देखिए, लखीमपुर खीरी में कल जो वर्मा जी घटना घटी, जी। ये स्पष्ट हो चुका कि इसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा, उनके पुत्र का पूर्ण रूप से इसमें वही इस घटना को कारित करने पे पूरी रूप से वही अभियुक्त हैं। जिस तरीके से घटना घटी, वहां पर अभी आपने पूछा कि क्यों विपक्ष वहां जाना चाह रहा है, तो हमारे अतर नईम साहब ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि व्यक्ति को जब चोट लगी होगी तो उसी समय उसको इलाज की जरूरत होगी, 1 महीने बाद उसको इलाज की जरूरत नहीं होगी। आज एक सीधी सी प्रक्रिया है कि अगर कहीं पर आपके मन में चोर नहीं है, सत्ता के मन में चोर नहीं है, तो वो वहां पर विपक्ष को भी जाने दे, किसान नेताओं को भी जाने दे, हर तरह के किसान नेताओं को जाने दिया, आज जो किसान नेताओं को जाने दो दिया। प्रदेशों के मुख्यमंत्री वहां आ रहे थे, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जो 5 साल उत्तर प्रदेश में जिन्होंने अपनी सरकार चला करके दिखाया कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पर गया, कि उनको आज वहां पर आज कौन जाएगा उस परिवार को ढाढ़स बधाने? आज वहां पर अनूप जी सुनिए, पूरी बात सुनिए, अनूप जी पहले पूरी बात सुनिए। जिस तरीके से आज, अरे सुनिए, पूरी बात सुनिए, बीच में मत बोलिए। जिस तरीके से वहां पर जिस तरीके से आज सत्ता पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, कोई मैं सांसद विभाग की बात नहीं कर रहा हूं, अनूप जी पूरी बात सुनिए। भाजपा केंद्रीय के गृह साथी राज्य को ये मंत्री सीखना चाहिए, एक तो हत्या करें और विपक्ष को बोलने भी न दे। मतलब शर्म नहीं आती भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, इसके ऊपर पूरी देश की सुरक्षा का जिम्मा है। शर्म आनी चाहिए। आज वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, अपने संसदीय क्षेत्र में उसके पुत्र द्वारा निर्दोष किसानों के ऊपर गाड़ी चलाई जाएगी, और विपक्ष जाकर के उनके बीच में जाकर ढाढ़स नहीं बधाएगा, उनके बीच में जाकर के उनकी बात नहीं सुनेगा। जिस तरीके से देखिए वर्मा जी, आप भी इसके भुक्तभोगी रहे हैं। वर्मा जी, 1 मिनट, बदायूं कांड हुआ, बदायूं कांड हुआ, दलित लड़की के साथ रेप कांड हुआ, पूरी मीडिया को 3 दिन नहीं घुसने दिया गया, आप भी उसके भुक्तभोगी रहे हैं। ये वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो पहले हत्याएं करो, क्योंकि इनकी ठोको नीति, आज जिस तरीके से ठोको नीति से अपराधी, आज सुनिए अनूप जी सुनिए पूरी बात, ठोको नीति से अपराधी तो अपराधियों के अंदर कोई खौफ नहीं होगा, मगर आपके नेता, आपकी सरकार के नेता, वहां की पुलिस जिस तरीके से बेखौफ हो गई और उसने जनता के ऊपर अत्याचार चालू किया, इसका जवाब, आपके इस ईंट का जवाब पत्थर से समाजवादी पार्टी के लोग देंगे। और हमारे माननीय नेता अखिलेश यादव हिंदुस्तान को, उत्तर प्रदेश छोड़िए, हिंदुस्तान के हर गरीब, हर किसान के साथ में खड़े हैं। उत्तर प्रदेश नहीं, ये घटना अगर मध्य प्रदेश में भी होती तो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव वहां पे भी जाने का काम करते, क्योंकि किसानों के किसान पुत्र हैं, धरती पुत्र के वो पुत्र हैं। प्रदेश में देखिए अनूप जी, अरे देखी तो देखी, यहाँ तो देख रहे हैं सामने किस तरीके से भयमुक्ति समाज, आज 5 साल की लड़की से बलात्कार होता है कानपुर के अंदर, अखबार अपराधों से रंगा बावजूद, अरे अपनी आत्मा में हाथ रखकर
आप विषयांतर मत करिए। वरुण जी मेरा सवाल देखिए, बीच में आवाज को काटने का भी काम मत करिए, जनता को सुनने दीजिए। जिस तरीके आप समाजवादियों की आवाज को दबा नहीं पाएंगे। एक मिनट, यही सिद्ध करता है कि आप क्या चाहते हैं। डिबेट में जिस तरीके से आज आप क्या हमारी आवाज को दबा लोगे? एक मिनट, अब वरुण मेरा सवाल, वरुण अभी आपने बदायूं कांड का जिक्र किया, ये कब हुआ था भाई? बदायूं कांड कब हुआ था? जो अभी जो वहां पर दलित लड़की के साथ काम करेंगे। पहले आपने 3 लड़कियों का जो जिक्र किया है, मैंने अभी जो दलित लड़कियों के साथ हाँ। कांड हुआ है, हाँ है ना, जिसमें 5 लड़के अभी गिरफ्तार हुए, वहां 3 दिन मीडिया को रोका गया, 3 दिन मीडिया को अंदर नहीं घुसने दिया गया। उसी विषय पे यहां पे भी डिबेट हुई। डिबेट में ये स्वीकार किया गया कि देखिए है क्या, जहां अपराध घटित हो जाएगा, जहां अपराध घटित हो जाएगा, आप मीडिया को नहीं जाने दोगे, आप विपक्ष के नेताओं को नहीं जाने दोगे, आप वहां पर उनके ढांढे बनाने के लिए अगर हम जा रहे हैं तो क्यों रोक रहे हो? इसका मतलब तुम्हारे मन में चोर है। आपने इसका जवाब नहीं दिया। जो मैं कह रहा हूँ कि आपने पुलिस गाड़ी को क्यों जला दिया, आपने इंस्पेक्टर को क्यों बदसलूकी की, जवाब नहीं दिया। देखिए वर्मा जी, इसका जवाब दे दे पहले, इनको पहले इनकी साउंड बंद करिए, इनकी साउंड को बंद करिए पहले। टर्न वाइज चलिए, ये बोलने देंगे क्योंकि जो आदमी के मन में चोर होगा बोलने नहीं देगा। एक मिनट, टर्न वाइज चलिए, जिसके मन में चोर होगा बोलने नहीं देगा। समय का अतिक्रमण मत कीजिए। सुनिए, अनूप 2 मिनट भैया, हाँ बोलिए। देखिए अगर आप जनता को दबाने का काम करेंगे तो आक्रोश फैलेगा। जिस तरीके से आज किसान अपना संयम, अपना सब कुछ लेकर के पूरी धैर्यता के साथ दिल्ली के बॉर्डरों पे बैठा है, 1 साल हो गया उसको, उसने उसी दिल्ली की सर्दी, गर्मी, बरसात सब झेली। प्रधानमंत्री संयम ले रहे हैं, देख ले हिंदुस्तान के किसानों का संयम। हम समाजवादी पार्टी के लोग आज जिस तरीके से 8-8 लोग मार दिए जाएंगे लखीमपुर खीरी के अंदर, उसी प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को आप जाने नहीं दोगे, आप मौके पर ही नहीं जाने दोगे। क्या कार्यकर्ता वहां माला लेके पुलिस की, इस हत्यारी पुलिस को क्या समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता माला बनाएंगे? वरुण जी एक मिनट, इस सरकार की हत्यारी पुलिस को समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता माला पहनाएंगे? एक मिनट, जिसने अभी गोरखपुर में ऐसा नहीं किया। अरे कानून की धज्जियां तो आपकी सरकार में आ रही है। आपके नेता बेलगाम है, आपके नेता बेलगाम है। भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस तरीके से सत्ता के नशे में चूर हैं, ये उनकी जितने मदहोश हैं, सारी मदहोशी समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता काम करेंगे। डिबेट समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता ना जेल जाने डरता है, ना संघर्ष करने से। जमीन में उतर के हम लोग संघर्ष करना जानते हैं। अनूप जी, बात को सुनने की भी क्षमता रखिए। जरा अतर जी कुछ बोल रहे हैं। अतर जी देखिए, हमारे बहुत प्रिय भाजपा के प्रवक्ता साथी जवाब तो अभी बता रहे हैं, अभी जवाब आपसे ले रहे हैं। हाँ, जो सत्ता में होता है उसको सहनशीलता और ऐसी गलतियों पे शर्म महसूस करना चाहिए, न कि गलत ढंग से बचाव करना चाहिए। आपके उस मंत्री के बेटे का नाम, जैसा कि मुझे अभी ज्ञात हुआ, आशीष है। सीधी बात है कि उसको सत्ता का ही आशीष मिला हुआ था, इसलिए उसने ऐसा करने का साहस किया। नंबर 1 बात, आप हर जगह संचार व्यवस्थाएं काट देते हैं, पूरे देश को कश्मीर बना देना चाहते हैं। कल ये घटना होने के बाद आपने वहां इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी कि लोगों को कुछ आना जाना कुछ पता न चले। ये सब का सब आपका लोकतंत्र विरोधी कृत्य है। सुन लीजिए, आपका टर्न आएगा। वर्मा जी आपको अधिक समय दे रहे हैं, सुन लीजिए। लेकिन आप ये मत समझिए कि जनता आपके इस कुकृत्य को देख रही है। आप इलेक्शन में बुरी तरह से हारेंगे, आपका बहुत बुरा हारना होगा। आपका ये घमंड ही आपको ले डूबेगा। 2019 देखा। अनूप जरा 1 मिनट मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। अनूप ये बताइए, क्या अब वो समय आ गया? मैंने तो बहुत समय देखा है जब, और आप भी जब विपक्ष में थे तो आप भी खूब काले झंडे दिखाते थे, विरोध करते थे। तक उतर आते थे, आप लोगों को कर ही नहीं रहे। इनको ट्रेनिंग होती, समय का अतिक्रमण थे, सब कुछ करते थे, लेकिन ऐसी कोई भाषा नहीं बोली जाती थी जैसे कि आपके गृह राज्य मंत्री बोल रहे हैं कि भाई जरा से काले झंडे दिखा दिए गए, बस उन्होंने आपा खो दिया
बोले कि अरे आप लोग सुधर जाओ और 2 मिनट में ठीक कर मैं अपने में उतारा हूं जो पहले था। ये कहा। अरे लखीमपुर वर्मा जी कहाँ उन्होंने अरे वीडियो वीडियो बना बना रहे रहे हो, हो, वीडियो आप व्हाट्सएप करिए। अरे आप सुनिए तो भाई यही तो कह रहे हैं अनूप आप जी, प्रवक्ता हैं, आप अनूप जी, सत्ता पक्ष के। आप ऐसे प्रवक्ता वीडियो हैं। देखा करो। इसलिए मैं सुना रहा हूं। और उसमें एक बात और भी है, उन्होंने ये तक कहा कि मैं सांसद के पहले क्या था, हाँ। ये भी मेरे बारे में जान लो। उन्होंने भी कहा मैं आपको लखीमपुर में नहीं रहने दूंगा। क्या अब जो है विपक्ष कहीं विरोध नहीं करेगा, कोई आवाज नहीं उठाएगा, जय जयकार करेगा। कोई सत्याग्रह नहीं करेगा, जवाब- और अगर जवाब सुनिए, करेगा जवाब तो आप इस जवाब तरीके से सुनिए। धमकाएंगे, पुलिस से मुकदमा कराएंगे। ये कौन सी लोकतांत्रिक व्यवस्था है जिसकी आप दुहाई दे रहे हैं? लोकतंत्र पर इनका वर्मा जी, विश्वास कहाँ है? जी ये देश लोकतंत्र से चलेगा और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चलेगा। हाँ। आपने भी कहा विपक्ष, हम लोग भी विपक्ष में रहे हैं। 2000 फिर आने वाले हैं। हम लोग विपक्ष में ही थे। एक मिनट रुकिए, अपेक्षा फिर आएंगे नहीं आएंगे ये समय बताएगा। ठीक तुरंत बोलिए, जवाब ले लीजिए। निश्चित तौर पर बहुत जिम्मेदारी से आपके चैनल पे कह रहे हैं। वर्मा जी, दोनों हमारे मित्र यहाँ पर बैठे हैं। अगर इस लोकतांत्रिक देश में हम लोग विपक्ष में रहे हैं, एक कोई घटना बता दे कि हमने कहीं पुलिस की गाड़ी चलाई हो, हमने कहीं पर अराजकता की हो, हमने कहीं प्रशासन को मारपीट की हो, हमने किसी दरोगा को पीटा हो, हमने प्रदेश को जलाने का काम किया हो। आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही है, प्रशासन को पीटा जा रहा है, पुलिस की गाड़ी चलाई जा रही है। वर्मा जी, ऐसे लोगों के खिलाफ क्या उत्तर प्रदेश की सरकार लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनको जाने से नहीं रोके, उनको प्रदेश को जलाने दे, उनके ऊपर मुकदमा न करे? निश्चित तौर पर चलिए, हो गया। ये निंदनीय है वर्मा जी, हाँ। ये निंदनीय है। और मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, जांच हो रही है और जांच एक मिनट, अब वो बात कितनी कमजोर सरकार है आपकी, विपक्ष की निंदा कर रही है। अनूप एक मिनट, अनूप ये बताइए, वरुण जी, जी। आज अनूप ने एक बात कह दी कि हम भी करते थे, हमने कभी किसी गाड़ी नहीं जलाई, हमने कभी किसी के साथ हिंसा नहीं की, हमने किसी के साथ बदसलूकी नहीं की, और अगर आप कर रहे हैं तो लोकतंत्रीय प्रक्रिया है तो आपके खिलाफ मुकदमा भी होगा, आपको गिरफ्तार भी किया जाएगा, सब कुछ किया जाएगा। क्योंकि जो गांधीवादी का तरीका है वो नहीं अपना रहे। हालांकि मैं आज आपको एक और सूचना दे दूं, वरुण गांधी ने आज योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखा और उसमें उन्होंने क्या कहा? नंबर 1 उन्होंने ये भी कहा, योगी जी किसानों के साथ गांधीवादी रवैया अपनाइए, नंबर 1। और नंबर 2 उन्होंने ये भी कहा कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच भी कराइए। ये भी उन्होंने बात की है। इसका जवाब तो खैर मैं अनूप से लूंगा, लेकिन इसके पहले वरुण जी आप बताइए कि आप क्या कहेंगे, आप गांधीवादी तरीका नहीं अपनाएंगे? अच्छा, हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी जा रहे थे शांतिपूर्ण तरीके से, वहां पे क्या अराजकता होने जा रही उनको रोका जाएगा तो गाड़ी अनूप जी चला बीच में नहीं देंगे। बोले हैं। जाएंगे। अनूप जी सुनने की क्षमता रखो, एक बार सुनने की क्षमता रखो तो डिबेट में बैठो। अरे एक बार आप सुन लीजिए, वो हो गया, अब आप बोलिए जी। जी हाँ आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जा रहे थे, वहां पे कौन सी अराजकता होने जा रही थी? जब सत्ता पक्ष के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पुत्र द्वारा घटना घटित हो रही तो विपक्ष जाके ढाढ़स नहीं बताएगा तो कौन बनाएगा? जिस तरीके से अभी अनूप जी बोले कि हम जब विपक्ष में थे, जब हम विपक्ष में थे तो हम ऐसी कोई हमसे हरकत ही नहीं हुई। तो अगर कहीं पर कोई घटना एक अनूप जी फिर मिनट हाँ आप असल में है क्या ना कि आप सब इतने मतांध हो चुके हो सत्ता के नशे में कि आपको विपक्ष की आवाज सुननी नहीं, आपको विपक्ष की आवाज सुननी नहीं। एक मिनट हाँ। इतने मतांध हो चुके हो आप। ना जनता की सुननी ना विपक्ष की जनता की तो बात ही छोड़िए, जनता तो मारी जा रही है, उसकी आवाज उठाने का काम अगर विपक्ष कर रहा है तो उसकी भी आवाज नहीं सुनोगे। एक मिनट आवाज नहीं उठा रहा विपक्ष, आवाज नहीं उठा। सुन ले अनूप जी, अपने गिरेबां पे झांक के देखिए। एक मिनट जो मैंने बोला ये मेरे आंकड़े नहीं थे, ये एनसीआरबी के आंकड़े हैं। ठीक, वो कि अपराधियों की सरकार है। एक मिनट, और बात को मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं। और दूसरी बात सुनिए, कन्नौज में जो जीप जली थी वो आपके घर की नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी सरकार में जलाई थी। वो आपके घर की जीप नहीं थी, वो मोदी बाबा के और योगी बाबा के घर की जीप नहीं थी। चलिए, वो उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस की जीप थी। हो गया, जिस तरीके से तांडव करते थे भारतीय जनता पार्टी के हो गया। लोग, मगर
मगर आज उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से आप लोगों ने तांडव मचाया है, आपकी सरकार जो तांडव मचा रही है, समस्या अपराधियों से थी, अब समस्या सरकार से है। अभी तक समस्या हमें अपराधियों से थी, जब अपराधियों से डर रही थी, आज आपकी सरकार के नेताओं से, आपकी सरकार के नेताओं से, आपकी बेलगाम पुलिस से आज चिंता कर रही है। आज इतना खौफ का माहौल पैदा कर दिया उत्तर प्रदेश के अंदर, और उसके बावजूद भी इस निर्लज्ज सरकार की आंख में आंसू नहीं आ रहे। एक मिनट सोच नहीं पा रहे कि सत्ता को मतदान दें। एक मिनट अरे 5 महीने जनता को आराम से लेने को, इसके बाद तो जा रहे हैं उत्तर प्रदेश से। सदियों तक बाकी नहीं होगी तुम्हारी। अगर मैं एक बात आपसे पूछूं, अनूप जी डिबेट में सुना करो। आप बोल रहे थे, मैंने बहुत शांतिपूर्वक सुनी आपकी बात। एक बार सुन लीजिए। आप बोल रहे थे, मैंने बहुत शांतिपूर्वक आपकी बात सुनी। एक मिनट अतः जी ये बताइए, जी। क्या अब आप मानते हैं, आप तो खैर बड़े सीनियर लीडर हैं, कांग्रेस के लीडर हैं, क्या कहीं ना कहीं विपक्ष जो है, मैं सीधे सीधे आपकी बात नहीं करूंगा क्योंकि आप कह सकते हैं, सभी क्या पूरा विपक्ष, हाँ। विपक्ष कहीं ना कहीं जो गांधीवादी तरीका था, जिसकी आज वरुण गांधी ने भी चर्चा की है, क्या उससे कहीं ना कहीं डिग गया है विपक्ष, और जिसके कारण ये हालात बिगड़ गए हैं? मुझे आप 1-1.5 मिनट जो भी समय दें। हाँ थोड़ा, हाँ जरा संक्षेप। देखिए, वरुण गांधी जी जो इनके सांसद हैं, उन्होंने जो बात कही है, नहीं पहले आप ये हमको बताइए मैं कि आ रहा हूं, वहीं आ रहा हूं, हाँ, वहीं आ रहा हूं। हाँ, हाँ। उसका असर इसलिए नहीं होगा कि जब इनके श्रद्धेय नेता पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राजधर्म निभाने की बात कही, तो उनके साथ क्या किया गया, तो इनके ऊपर ये सब असर नहीं पड़ना है। रही बात जवाब लीजिए। अभी मैं जा रहा हूं, अभी जवाब दिलाता हूं। अरे सुन तो लीजिए थोड़ा सा धैर्य। अरे समय का अतिक्रमण करके यही ट्रेनिंग आप लोगों को दी जाती है। राहुल गांधी का चिंता है एक मिनट आप रुक जाइए, जरा रुक जाइए। हाँ अतर जी से पूरा इनकी साउंड बंद कर दो। चलो आप बोलो जल्दी से। निश्चित रूप से विपक्ष को गांधीवादी तरीके से ही बात कहनी और करनी चाहिए। हाँ, अभी ये उदाहरण दे रहे थे ठीक हाँ, कि जब ये यानी भाजपा वाले सत्ता में थे तो ये क्या नहीं करते थे, क्या करते थे, वो तो रिकॉर्ड गवाह है कि क्या क्या इन्होंने किया। इनके बारे में तो एक ही बात काफी है, इनके बारे में तो एक ही बात काफी है कि आग लगा के जमा लो दूर खड़ी, इनका काम तो ऐसे ही हो जाता है। ये सब कुछ आग लगा देते हैं अपने षड्यंत्रों से, और फिर उसके बाद स्वाहा होता है, समाज जलता है, बर्बाद होता है, देश जलता है, देश की प्रतिभा जलती है। ये सारे काम इन्होंने किए जो सब रिकॉर्ड है। मैं समय नहीं लेना चाहता, लेकिन अगर आज कोई गलत कर रहा है तो उसको कल से तुलना मत करिए, आप ढंग से सरकार चलाइए, वरना इन 4-5 महीनों के अंदर आप बाहर आ रहे हैं। आपके घर की लड़ाई का नतीजा है जो हो रहा है, ये आपके घर की लड़ाई का बात नहीं सुनेंगे वर्मा जी, ये ट्रेनिंग है, ये आरएसएस वालों की ट्रेनिंग है। अनूप मेरा सवाल ये है सीधा सीधा, जो वरुण गांधी ने एक पत्र लिखा कि गांधीवादी तरीका है, किसानों के साथ अपनाइए, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, निश्चित तौर पर वर्मा जी देखिए, जो वरुण गांधी जी ने कहा, फर्स्ट डे से ही सरकार लगातार वार्ता करने के लिए तैयार है। 8 राउंड वार्ता भी हुई और वार्ता हो भी जाए, लेकिन जिस तरीके से हमारे भोले भाले किसानों को ये विपक्ष के लोग जिस तरीके से अराजकता सिखाकर, आप चाहे लाल किले का मामला देख लीजिए, उसमें वो आपके आदमी थे, वो आपके आदमी थे, प्रधानमंत्री गृह मंत्री के साथ थे, जो किसानों की वार्ता नहीं होने दे रहे हैं, किसान वार्ता करना चाहते हैं। वार्ता की घटना को देखिए, तो लखीमपुर में हमने किसान जी को जाने दिया गया किसानों के पास, लेकिन जो विपक्ष अराजकता कर रहा है उसको जाने से रोका है। अच्छा, ये मान रहे हैं कि विपक्ष अराजकता दे रहा है, अराजकता दे रहा है। तुम्हारे मंत्री किसानों को, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री किसानों को अपनी गाड़ियों से लौट देंगे? अरे भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के किसानों को गाड़ियों से लौट देंगे? फिल्मों कर रहे हैं। थोड़ा सा आंखों में पानी बचा हो तो जनता के बीच में बैठ के अपनी आप बात कर रहे हो। थोड़ा सा आंख में पानी बचा हो तो जनता के बीच में बैठ के अपनी बातों में कह रहे हो आप। सुन रही है ये जनता, सुन रही है ये जनता कि जिस तरीके से आज किसानों को वार्ता के लिए तैयार है। किसान 1 साल से बैठा है, कितनी बार देश के प्रधान ने बुलाया उनको,
कितनी बार देश के प्रधान को बुलाने की बात करी? एक मिनट, और पकड़ा भी गया है। किसानों को कितनी बार बुलाने की बात करी? एक मिनट, आज केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के शब्द हैं, एक मिनट, ये संविधान की शपथ लेके आए हैं। एक मिनट, अभी आप कह रहे कि थे समझ जाओ नहीं तो संभाल लेंगे। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, इनको तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। समाजवादी पार्टी ये मांग करती है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए। आप मेरा अभी बोलिए। एक आपने कहा भोले भाले किसान, अभी आपने कह दिया विपक्ष उकसा रहा है, आपके गृह राज्य मंत्री कह रहे हैं इसमें बब्बर खालसा के लोग हैं। हमें जरा ये समझा दीजिए तो आपकी सरकार क्या कर रही कि है? क्या हो रहा है। फिर और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री खुद कहे कि बब्बर खालसा, अरे भाई बब्बर खालसा कहे तो उनको गिरफ्तार कर कौन दो। सी बात जिम्मेदार मानी जाए? ये जो बातें आई हैं इनमें हम किसको सही माने? और किसको गलत माने? कैसे आए बब्बर नहीं, खालसा? नहीं, आप कर क्या रहे थे? एक मिनट, परवाह जी सुन लीजिए, हाँ, जवाब सुनाइए। दे लीजिए। थोड़ा संक्षेप देखिए, बताइएगा अजय क्योंकि मिश्रा- टाइम भी हो रहा है, टाइम भी हो रहा है इसलिए। नहीं नहीं, अजय मिश्रा जी ने जो कहा, वो जो कहा बहुत जिम्मेदारी से कहा होगा, और इसलिए भी कहा कि जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो आपने देखा होगा लाल किले पर जो लोग जिस तरीके से जनता की और वहां पर लाठी और तलवार लेकर जिस तरीके से तिरंगे का अपमान करने की कोशिश की गई, ये किसान नहीं हो सकते। और जिस निर्ममता से हत्या करी गई है, वो सब ये किसान आप द्वारा भाई नहीं हो सकता। प्रायोजित- तो आप उनको, अरे अभी आप इसकी पूरी बताइए, जांच होने दीजिए। अगर किसान वो को ऐसा है, बदनाम तो नहीं आप कर उनके सकते हो। खिलाफ कार्रवाई करो। किसने रोका? शिकायत भी तो कह रहे हैं कि आप उनके खिलाफ कार्रवाई करो। अच्छा, बब्बर आप खालसा किसने वाले रोका? आते रहे, मैंने- करते रहे, आप देखते रहे। आपकी केंद्रीय एजेंसियां क्या कर रही हैं? अगर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के ही केंद्रीय जनपद गृह राज्य में मंत्री तो अपने बब्बर बब्बर खालसा खालसा होगा क्या तो करा रहे क्या हैं? होगा? वर्मा जी आवाज इससे आ नहीं रही। मैं कह आप रहा और हूँ बोलिए। कि जब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के ही जनपद में बब्बर खालसा एक्टिव होगा और वहीं देश पर के कोई सीमाओं कार्रवाई पर क्या नहीं होगी, होगा? तब ये पूरे देश का क्या होगा? मैं ये जानना चाहता हूँ। नहीं वर्मा जी, देखिए फर्स्ट डे से ही आपको पता है कि किसानों से बात करने के लिए सरकार कितनी संजीदा थी। 8 राउंड 9 राउंड बात हुई, गृह मंत्री जी, कृषि मंत्री जी, शर्तों के तमाम साथ। अनेकों बार आप, अरे भाई अटैच भी चुप रहिए। हाँ, आप देखिए किस तरीके से हमने लगातार ये प्रयास किया कि जो देश का निर्माता है हम उस पर अमेंडमेंट करने के लिए तैयार है, कानून में अमेंडमेंट करने के लिए तैयार है। वो एक मांग- नहीं, वापसी कई की राउंड मांग करता वार्ता है। हुई। अच्छा एक बात बताइए, आखिरी सवाल है अनूप, आखिरी सवाल, जी। जरा उसका जवाब दे दिए कि मुझे अब डिबेट खत्म करनी। आखिरी सवाल, क्या किसान आंदोलन बीजेपी के लिए सिरदर्द बन गया है? नंबर 1, और ये आने वाले चुनाव के लिए सबसे बड़ी चुनौती है? इसका जवाब दे दीजिए। नहीं देखिए वर्मा जी, कोई चुनौती नहीं है। हाँ। किसान अपनी बात संजीदा पूर्वक अगर करे तो ये मामला एक दिन में हल हो जाए। लेकिन करिए हल। मैं फिर कह रहा हूं, लेकिन जैसे पंचायत के लखीमपुर, पीछे से एक मिनट, जिस तरीके लखीमपुर का विपक्ष कांड हो प्रदर्शन गया, कर रहा है, आप ये सरकार के लखीमपुर का साथ कांड हो वार्ता गया, नहीं होने दे रहा है। ये क्या आपके चुनाव पर असर नहीं डालेगा? वर्मा जी, हाँ। हमने जो कहा आप सुनिए, हम लगातार किसानों के प्रति संजीदा है और किसानों के लिए जिस तरीके से नीति केंद्र सरकार ने बनाई है, मैं निश्चित एक तौर पर सवाल, उत्तर प्रदेश का अनूप, किसान ये नहीं, भारतीय जनता आप ये पार्टी के साथ खड़ा बताइए रहेगा। लखीमपुर कांड का चुनाव पर क्या असर पड़ने जा रहा है, ये बता दीजिए बस। लखीमपुर की जांच होगी और लखीमपुर के किसान उस जांच से संतुष्ट होंगे, उनको लगेगा कि न्याय मिला है और दोषी बच्चे नहीं जाएंगे। चलिए हो गया। बरोड़ जी, जी। एक संक्षेप में जवाब खाली दे दीजिए। ये जो विपक्ष घमासान कर रहा है सबको, चुनाव में कुछ उसको फायदा मिलने जा रहा है क्या? देखिए, हाँ, तो संक्षेप में बिल्कुल। समाजवादी पार्टी चुनाव हारने और जीतने पर हम लोग संघर्ष करते हैं, ठीक। सत्ता में आए ना आए, ठीक। मगर भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से बार बार सत्ता में आने के उपरांत आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर इन्होंने अराजकता का माहौल बनाया है, मैं एक बात कहने दूंगा किसानों के लिए कि खून से लिखा इतिहास हमने तुम्हारी स्याही से मिटने नहीं देंगे। रेल और जहाज तो तुमने बेच दिए, किसान का खेत बिकने नहीं देंगे। ठीक बात। और जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश में अपराधियों की, मैं फिर पुनः ये बात आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, ठीक हो कि गया। जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री के ऊपर चलिए, हो गया, हो गया, बस डिप्टी सीएम के ऊपर अपराधी हो गया, वो 20 कैबिनेट मंत्री अपराधी हो हो गया। वहां की जनता न्याय की उम्मीद किससे करेगी? अगर विपक्ष वहां पर उनको सवाल सांत्वना देने जा रहा है तो उसको गिरफ्तार किया जा रहा है, एक फिर मिनट हो उसके गया, ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। एक मिनट हो गया। अतः जी, सत्ता निर्लज्ज हो एक चुकी है। मिनट, एक मिनट। अतः जी, जी। जिस तरीके से कांग्रेस ने इस केस में आगे बढ़ चढ़ के किया, प्रियंका ने तो खैर काफी कुछ किया, कुछ गेन वेन आपको होगा इससे?
देखिए, गेन की परवाह किए बिना हम स्वच्छ राजनीति और विपक्ष की राजनीति में आज हम हैं। हाँ। हम अपना विपक्ष का दायित्व निभा रहे हैं। ठीक। रही बात इनके नुकसान की, तो इनका तो नुकसान ही नुकसान दिखाई दे रहा। जनता इनसे बहुत पीड़ित है, बहुत दुखी है। अगर किसानों की ये सुन ले तो इनकी मजबूरी है। ये अडानी अंबानी के आदमी हैं, उनके मालिकों के विरोध में तो ये जा ही नहीं सकते। इसलिए अडानी अंबानी के प्रति ये वचनबद्ध हैं, किसानों के, आम जनता के प्रति नहीं। गरीब को लूटते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ाते जा रहे ठीक हैं, बात। लोगों को उत्पीड़ित करते चले जा रहे चलिए। हैं, केवल अडानी अंबानी और पैसे हो वालों गया। के। बहुत बहुत धन्यवाद अतर जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वरुण जी, धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपका, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। और अनूप जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से आपने ये कहा, लेकिन लगता है कि लखीमपुर कांड 2022 में गूंजेगा। और क्या होगा ये तो परिणाम बताएगा। देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।